अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तारिक और ये है लेसन 18 फोटोशॉप कलर थ्योरी का। इस लेसन में हम मास्क के बारे में बात करेंगे। इसके कुछ पार्ट्स होंगे। अब ये उसका है पार्ट 1। जो पिक्चर आपको नज़र आ रही है वो है मास्क की। अब मास्क बेसिकली ऐसी चीज़ होती है जो कि एक नीचे वाली कोई भी चीज़ उसको छुपा देता है। ये मास्क हम नॉर्मली नाक पे रखते हैं अगर डस्ट या किसी और एलर्जीज़ को जो है आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो फिर नाक पे आप ये डाल देते हैं। तो बेसिकली आपकी नाक जो है वो एलर्जी से या दूसरे कंटेमिनेशन से प्रोटेक्ट रहती है ऐसे। तो ये एज ए प्रोटेक्टर काम देती थी, लेकिन इसके पीछे कोई चीज़ छुप जाती है। तो इस कंसेप्ट को लेके अब हम फोटोज़ पे अप्लाई करेंगे। अगर मेरे पास एक इमेज है जो कि क्लाउड का है, यहाँ पे जैसे आपको नज़र आ रहा है, तो मास्क के लिए बेसिकली आपको दो इमेजेस चाहिए। एक और ये है दूसरी इमेज जो कि इसके ऊपर रखा हुआ है। इस पे मास्क करूंगा जो नीचे वाला है। अब जो ऊपर वाली लेयर है जो कि आपके पास ये इमेज है, ये प्रोटेक्ट करेगी नीचे वाली लेयर। क्योंकि अब क्लाउड्स आपको नजर नहीं आ रहे, तो ये टोटली नीचे वाले लेयर को प्रोटेक्ट कर रहा है, यानी मास्क किया हुआ है इसको। अब अगर इसका कुछ हिस्सा जो है मैं मिटा दूं, तो फिर होगा ये कि जो नीचे वाला हिस्सा होगा वो मुझे नजर आएगा और थोड़ा सा ये वाला हिस्सा नजर आएगा। मेरे पास रिजल्ट जो है इस किस्म का आएगा। अब हुआ ये कि जो एक्स्ट्रा लेयर बिट था उसका, जितनी भी वो ओपेक सरफेस थी जो ग्रास वगैरह था, उसको मैंने हटा दिया और सिर्फ बच्चे को मैंने एज ए मास्क के तौर पे जो पीछे जितनी भी चीज़ है उसको मैंने इस्तेमाल कर दिया। तो मास्क बेसिकली नीचे वाले एरिया को प्रोटेक्ट करता है और बाकी का हिस्सा जितना भी ट्रांसपेरेंट रहता है वो तो आपको नज़र आ रहा है। जैसे कि चेहरे पे आप मास्क लगाते हैं तो नाक आपकी नज़र नहीं आती, लेकिन पूरा चेहरा आपका नज़र आता है। अगर आप फोटोशॉप में इसको देखेंगे तो फिर मास्क लेयर पे जब आप काम करेंगे तो मास्क आपको यूं नज़र आएगा। जो ट्रांसपेरेंट एरिया होता है वो फोटोशॉप में ब्लैक नज़र आता है। जो ट्रांसपेरेंट एरिया होता है वो फोटोशॉप में ब्लैक नज़र आता है। और जो ओपेक सरफेस होती है, जैसे कि ये बच्चे की तस्वीर, तो फिर वो आपको वाइट नज़र आएगा। तो इससे आप ये अखज़ करेंगे कि अगर आप किसी चीज़ को ट्रांसपेरेंट बनाएंगे तो फिर आपका फोरग्राउंड कलर आप ब्लैक चूज़ करेंगे और उस पर आप पेंट करेंगे कि फिर आपको वो एरिया ट्रांसपेरेंट नज़र आए। लेकिन अगर आप कोई चीज़ आप मास्क बनाना चाहते हैं तो फिर उस हिसाब से इसको आप चेंज करेंगे, वाइट फोरग्राउंड कलर को आप वाइट कर देंगे और फिर उसमें आप पेंट करेंगे तो फिर वो आपका मास्क बन जाएगा, मतलब है ओपेक सरफेस बन जाएगी। इसी चीज़ को ले जाके मैं फोटोशॉप में खोल देता हूँ और दो लेयर लेता हूँ। जिस लेयर की मैंने मास्क बनानी होगी वो लेयर ऊपर पड़ी होगी। जैसे कि इस लेयर पे ये नीचे वाली लेयर को जो है बेसिकली मैं मास्क करूँगा इसका कुछ हिस्सा ऊपर वाले लेयर से। तो इसको सबसे पहले जो है मैं एक्टिव करता हूँ और इसको मैं नाम दे देता हूँ और कह देता हूँ कि क्लाउड, और एंटर करता हूँ तो उसका क्लाउड हो गया। और इसका जो है मैं डबल क्लिक करता हूँ इसके नाम पे, उसको मैं नाम देता हूँ चाइल्ड। तो आपके पास इसको एंटर कर लें। चूँकि बहुत सारे लेयर हम यूज़ करेंगे टोटली, तो फिर इसके लिए बेहतर यह है कि हम इसको कलर्स भी दे देंगे। अगर मैं इस क्लाउड लेयर पे आता हूँ और उस पर राइट क्लिक करता हूँ तो जो आपके पास लेयर की प्रॉपर्टीज़ है वहाँ पे आपका नाम आ जाएगा लेयर का और साथ में फिर आप उसको कलर देते हैं। मैं इसको कलर देता हूँ कि आप जो है इसके लेयर की कलर जो है वो येलो रख दें। इसको मैंने ओके कर दिया। अब ये कलर जो है यहाँ पे आ जाएगा। इसका ये मतलब है कि आपको थोड़ी सी विजुअल जहाँ पे आप मूव करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरे क्लाउड का लेयर जो है वो येलो पे पड़ा हुआ है, तो आइडेंटिफाई होने में आसानी रहती है। दूसरा लेयर जो है उसमें मैं क्लिक करता हूँ और राइट क्लिक करके मैं लेयर की प्रॉपर्टीज़ पे जाता हूँ और उसको मैं जो है रेड कलर दे देता हूँ और उसको ओके कर देता हूँ। तो इस वक्त जो है मेरे पास दो लेयर आ गई हैं, जो कि क्लाउड लेयर जो है वो येलो पे पड़ा हुआ है और जो चाइल्ड की लेयर है वो रेड पे पड़ा हुआ है। साथ में अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने जो मास्क का पैनल है वो भी क्लिक करें। अब हम सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन हमने ये करना है कि सारा का सारा ये वाला एरिया हमने निकाल देना है और सिर्फ ये फोटो जो ये सामने आपको नज़र आ रही है इसको हमने यहाँ पे रख देना है। क्योंकि जब हम इस सिलेक्शन को छोड़ेंगे ये बच्चे की यहाँ पे जो जितना भी है, तो फिर पीछे वाला हिस्सा इसकी वजह से नज़र नहीं आएगा, जबकि बाकी का हिस्सा हमें नज़र आएगा। तो सबसे पहले अगर आपके फोरग्राउंड और बैकग्राउंड के कलर चूज़ नहीं हुए तो उस पर जाके आप फोरग्राउंड का कलर जो है वो ब्लैक चूज़ कर लें। अगर चूज़ नहीं हुआ क्लिक करें आप इस पर और ब्लैक पे आ जाए सिंपल यहाँ पे और ओके कर दें। अगर आपका फोरग्राउंड का कलर वाइट नहीं है तो फिर उसको वाइट कर दें। एक्स के साथ इसको चेंज कर दें और क्लिक करके वाइट बनाते हैं अगर कोई का और कलर हो और फिर ओके करते हैं। फिर एक्स करते हैं कि फोरग्राउंड का कलर आपका ब्लैक बन जाए और
जो है बैकग्राउंड का कलर आपका वाइट बन जाए। अब आप वापस आएंगे और इस चाइल्ड की लेयर पे आप क्लिक करेंगे। जब चाइल्ड की लेयर पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप आएंगे और कहेंगे कि ऐड लेयर मास्क। तो आप इस चीज़ को देख रहिएगा कि वो मास्क की जो है वो लेयर आनी शुरू हो जाएगी। जब आप क्लिक कर देते हैं तो फिर मास्क की लेयर इस वक्त आ रही है। चूँकि ये वाइट है, जैसे मैंने बताया होता है कि जब कोई चीज़ वाइट होती है तो फिर वो ओपेक होती है। जब ये ब्लैक बन जाएगा तो फिर बाकी का हिस्सा जो ब्लैक होगा वो ट्रांसपेरेंट रहेगा और सिर्फ ये बच्चे का पोर्शन जो है ये हमने वाइट रखना, क्योंकि हमने इसके पीछे चीज़ें छुपा देनी है। फिर मैं ब्लैक ब्रश फहराऊंगा तो फिर उससे ये होगा कि ये वाली चीज़ जो है, जो क्लाउड आपको नज़र आ रहा है, वो नज़र आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ब्लैक का मतलब है ट्रांसपेरेंट। अब आप ब्रश लें, एक ब्रश का साइज़ ले लें। आप ब्रश का साइज़ जो है आप हार्ड रखें, क्योंकि हमें हार्ड एजेस चाहिए, और उसको जो है आप बड़ा कर दें। इसको मैं ब्रैकेट से बड़ा करता हूँ और जितना बड़ा हो सकता है फिर मैं उसे बड़ा कर दूँगा। और ये वाली जो है ओपेसिटी आप इसकी 100% रखिए, क्योंकि मैंने हार्ड सरफेस यूज़ करना है इसको। और साथ में जो है इनको निकाल दें, क्योंकि इस वक्त मैं टैबलेट यूज़ नहीं कर रहा। तो यहाँ से फिर मैं इसको फहरा दूंगा एक दफ़ा। जब मैंने फहरा दिया तो आप देख रहे हैं जहाँ जहाँ अगर आप इसको देख रहे हैं तो जो मास्क है, या यहाँ पे जो आप पिक्सल मास्क देख रहे हैं, यहाँ पे ब्लैक एरिया रिप्रेजेंट करता है कि वो जो है पीछे हिस्सा आपका ट्रांसपेरेंट हो गया और आपको क्लाउड नज़र आने शुरू हो गए। इनको भी मैं क्लिक कर दूंगा, लेकिन मैं ये ख्याल रख रहा हूँ कि फिर मैं बच्चे की लेयर को टच ना करूँ जो बच्चा नज़दीक है। या यूँ भी कर सकता हूँ, अगर हो भी गया, एक्सीडेंटली हो जाए मुझसे यहाँ पे, तो फिर उस हिसाब से मैं इसके कलर को चेंज करूँगा। एक्स के साथ फोरग्राउंड का कलर बन जाएगा और फिर उस पर आप दोबारा क्लिक करेंगे तो वो वापस आ जाएगा। इसको फिर जो एक्स करके ब्लैक बना दें, क्योंकि मैंने उस हिसाब से उसको ट्रांसपेरेंट बना देना है। इस वक्त आप जो है इसकी साइज़ की ब्रश को छोटा कर दें और ब्रैकेट से इसको ले जाएं और जो है इसको फहरा दें कि पूरा का पूरा जितना हिस्सा, नज़दीक भी आप जा सकते हैं, लेकिन फिर वो आपको कलर चेंज करना पड़ेगा। मैं सारा का सारा यहाँ पे लेके आता हूँ और जितना भी हो सकता है मुझसे कि जितना नज़दीक जाता हूँ वो कर दूंगा मैं कि मुझे वो चीज़ मिले। ये एक तरीका है। मास्क बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। साथ में आप ये भी देख रहे हैं कि वहाँ पे जो एरिया है मास्क का वो ब्लैक होता जा रहा है, और मैं इस पे ले लूँगा और इन सबको जो है मैं कर दूँगा। जैसे जो मैं करता हूँ इसको, जिन एरिया में मैं अप्रोच कर सकता हूँ उसमें मैं कर दूँगा। अब दूसरा तरीका ये है कि अगर आप इसको सिंपली नज़दीक लेके जाएंगे तो फिर ब्रश के साइज़ को आप छोटा करते जाएंगे और बड़ा करते जाएंगे, और इस हिसाब से जो है आपसे जो है वो थोड़ी सी गलती भी हो सकती है, फिर आप उसको करेक्ट करेंगे। जो दूसरा तरीका है और जिसको मैं सही प्रिसेशन तरीका कह देता हूँ वो है आप करेंगे सिलेक्शन। और सिलेक्शन के लिए हम डिफरेंट टूल यूज़ कर सकते हैं, वो जो कि ये हैं जो आपके पास मार्की टूल है। लेकिन जो मैं ज़्यादा सिलेक्शन चाहता हूँ प्रिसेशन के लिए, तो फिर उसके लिए मैं पेन टूल को यूज़ करूँगा। और इसलिए मैंने पेन टूल पिछले लेक्चर में कवर किया था, क्योंकि मुझे ज़्यादा प्रिसेशन चाहिए, और यही से जो है हमारे प्रिसेशन के लेसन शुरू हो जाए, क्योंकि अब हम काम जो है प्रिसाइसली करेंगे सिलेक्शन के लिए। जितनी भी सिलेक्शन मैंने कर ली है, इसको लेयर को जो है वो मैं डिलीट करता हूँ। इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, पहले क्लिक करूँगा इस पर और जो है बिन में मैं ले जा दूँगा। वो कहेगा कि आप जो है जो मास्क आपने लेयर पे अप्लाई किया उसको डिलीट करते हैं। आप कहते हैं हाँ बिल्कुल डिलीट कर दें, तो आपकी वो चीज़ अब चली गई। अब मैं करूँगा सिलेक्शन। अब फिर एक लेयर मास्क बनाएंगे, और जब आप बना लेंगे तो फिर आप इसकी सिलेक्शन शुरू कर देंगे। इसके लिए आप जो है इसको जूम करेंगे। मैं इसको जूम करके ले आता हूँ और मैं पाथ बनाते हैं सिलेक्शन की। मैं इसके सिर से स्टार्ट ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है वो पेन ये चूज़ होना चाहिए। जब ये चूज़ हुआ है तो इसमें मैं क्लिक करता हूँ। जो मैं क्लिक करूँगा आप देखते जाएँ कि इसको मैं पाथ बना रहा हूँ। जब मैं पाथ बनाऊँगा तो फिर डिफरेंट एंगल्स पे आप इसको जो है वो कवर करेंगे। अगर आपने पिछला लेसन देखा होगा तो फिर हमने जो सिलेक्शन की थी वो प्रिसाइज सिलेक्शन हमने थोड़ी बहुत की थी, लेकिन यहाँ पे हम बिल्कुल प्रिसाइज सिलेक्शन करेंगे। इसको थोड़ा सा और जूम कर लें। जब आप इसको जूम करेंगे तो फिर जो आपके पास ये वाली आ जाएगी, तो आप ये करेंगे, क्योंकि इन पॉइंट्स को बाद में हम इस चीज़ से कवर कर सकते हैं, इनसे, इन एंगल से कन्वर्ट टू द पॉइंट, और इनसे हम इसको करें। तो अगर आपसे गलती हो जाए और ये वेक्टर लाइन जो आपने शुरू की थी वो उसका सिरा आपको मिल नहीं रहा, तो फिर आप जैसे ही उसके नज़दीक जाएंगे तो फिर जो क्रॉस है वो बेसिकली चेंज होएगा इस नए शेप में जो अब आप देख रहे हैं इस वक्त। तो इसको जब मैं क्लिक करूँगा तो वो
एक्टिवेट फिर हो जाएगा। अगर इसको फिर मैं एस्केप करता हूँ, निकल जाता हूँ, यहाँ पे आएंगे और इससे आप वो नाता जोड़ना शुरू कर देंगे, तो फिर उस हिसाब से वेक्टर लाइन है फिर आप बनाएंगे। इसको ले जाके सारा का सारा, चूँकि अगर आप मैं इस पर डिटेल में जाऊँगा तो फिर ज़्यादा टाइम जो है वो वेस्ट होगा। मैं करता ये हूँ कि मैं वीडियो को पॉज करा के वो सारा पाथ बना देता हूँ और आप जो है खुद ये पाथ बनाएंगे। जब आप पूरा का पूरा सिलेक्शन कर लेंगे तो फिर आपके पास इस किस्म की वेक्टर पाथ आ जाएगी जो आपको अभी नज़र आ रही है यहाँ पे। अगर आप देख रहे हैं तो सारा का सारा, और उसको आप कंफर्म भी कर सकते हैं अगर आप पाथ में जाए और वहाँ पे एक आपका बना हुआ है वर्क पाथ। अगर मैं इसे आउटसाइड क्लिक करूँ तो जो पाथ बना हुआ था वो डीसेलेक्ट होके छुप जाएगा, लेकिन उसको फिर मैं लेके आ सकता हूँ क्योंकि वो मुझे चाहिए। तो वापस फिर मैं लेयर में आता हूँ और जो आपका पाथ है उस पे इस टूल के साथ आपने इस डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ इसको सेलेक्ट करना है, और जब इसको सेलेक्ट कर देंगे तो फिर राइट क्लिक करना है और उसको कह देंगे कि आप सिलेक्शन से जो है वो एक सिलेक्शन बना दें उस पर जो पाथ किया, और उसको ओके कर दें। जब ओके कर देंगे तो फिर वो सिलेक्शन जो है वो सेलेक्ट हो जाएगी। अब अगर आपने थोड़ा सा और ट्वीक करना है, क्योंकि मैंने पहले से ट्वीक कर लिया हुआ था, तो फिर उसमें आप जाएंगे सेलेक्ट में। सेलेक्ट में आप जाके इसको जो है रिफाइन एजेस करेंगे उसके, जैसे कि यहाँ पे आप चाहते हैं जितना भी आप रिफाइन एज करना चाहते हो तो यहाँ से आप उसको कंट्रोल कर देंगे। ये पिछले लेसन में हमने किए हुए थे। और उसके साथ जो है आप उसकी जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं या एक्सपैंड लेयर कर सकते हैं। अगर आपने लेयर जो है वो जो पाथ है बाहर बनाया हुआ है तो फिर आप उसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे सेलेक्ट के साथ जाके, मॉडिफाई करके उसको कॉन्ट्रैक्ट जितने पिक्सल जो है आपने कॉन्ट्रैक्ट अंदर की तरफ लेके जाना है। अगर वो सिलेक्शन आपकी बहुत अंदर गई हुई है तो फिर आप उसको आउटसाइड कर सकते हैं और उसको आप फिर सेलेक्ट में जाएंगे और जाएंगे आप मॉडिफाई में और उसको जो है आप एक्सपैंड करेंगे सिलेक्शन को, जो 1 पिक्सल 2 पिक्सल जितना आपको सही नज़र आता है। इस वक्त सब कुछ मैंने किया हुआ है, चूँकि मेरा लेयर जो है अब सिलेक्शन बन चुका है। तो फिर ये मास्क पे पहले मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पे जब मैं मास्क पे क्लिक करता हूँ, अब अगर आपको याद हो तो ये चीज़ जो है आपका अब बैकग्राउंड में जाना चाहिए। तो इसको मैं एक्स करता हूँ और मैं बैक करता हूँ, क्योंकि वो इसलिए मैं लेके गया हूँ। अगर मैं वापस लेके आऊँ और अब मैं बैक स्पेस दबा दूँ तो कुछ भी नहीं होगा। वो होगा इसलिए नहीं क्योंकि वो सिंपली वो बैकग्राउंड में वाइट है। आपका जो बैकग्राउंड में वाइट है तो इसका मतलब है बैकग्राउंड तो ओपेक हुआ। तो मुझे तो ओपेक नहीं चाहिए बैकग्राउंड, मुझे तो बैकग्राउंड जो है वो ट्रांसपेरेंट चाहिए। तो इसलिए मैं कलर चेंज कर दूंगा एक्स दबा के कीबोर्ड पे। अब मैं बैक स्पेस दबाऊंगा तो नीचे जो है वो इसका मास्क बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपको नज़र आ रहा है बच्चे की, लेकिन चूंकि मुझे ये वाली चीज़ मिटानी थी, मुझे ये नहीं मिटानी, तो अब मैं कंट्रोल Z कर दूंगा और अब मैं सिलेक्शन को जो है इन्वर्स करूंगा, क्योंकि अभी तो मैंने ये सेलेक्ट किया हुआ था। मुझे सेलेक्ट करना था ये, चूंकि अगर मैं इसको सेलेक्ट करता फिर वो ज़्यादा टीडियस होता, तो इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट करके सिलेक्शन पे मैं जाऊंगा और मैं कह दूंगा कि इन्वर्स सिलेक्शन, या आप इसको सकते हैं शिफ्ट कंट्रोल I। जब आप उस पर करेंगे तो पूरा का पूरा जो दूसरा हिस्सा है वो सेलेक्ट हो जाएगा। अब अगर आप बैक स्पेस को दबाएंगे तो फिर आपको जो है बैक क्लाउड्स मिलेंगे जो कि आपका बैकग्राउंड है बेसिकली। अब इसको डीसेलेक्ट कर लें कंट्रोल D के साथ, तो आपकी पिक्चर जो है वो पूरी की पूरी तैयार है। अब इस वक्त आप देख रहे हैं कि जो मास्क का पैनल है उसमें, या यहाँ पे जो मास्क है वहाँ पे आपको देख रहा है कि जो ओपेक एरिया है, जो बच्चा है इस वक्त वो वाइट आया हुआ है और जो आपका ट्रांसपेरेंट एरिया है वो आपका ब्लैक आया हुआ है, और इस तरह आपको मास्क में नज़र आएंगे। अगर आप फोटोशॉप CS5 में हैं तो फिर आपके पास एडिशनल जो है वो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आपके मास्क के एजेस जो हैं इसको आप ट्वीक करना चाहते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। फिर जो रेडियस है इसमें आपके पास जो व्यू के ऑप्शंस हैं, या तो आपको पास ट्रांसपेरेंट होना चाहिए या आपको जो है ब्लैक जो है इस तरह आना चाहिए, क्योंकि अगर आप मोर कंट्रोल चाहते हैं तो ब्लैक और वो आना चाहिए, या फिर मास्क से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है और कीबोर्ड शॉर्टकट्स भी दिए हुए हैं। मैं चाहता हूँ बिल्कुल ओरिजिनल उसमें कि मुझे ओरिजिनल जो है वो नज़र आए जो कि ये है, या चूँकि बैकग्राउंड मेरा क्लाउड का है तो फिर मैं ओरिजिनल ये चाहता हूँ। इसके साथ आप जो रेडियस है ये इसकी लाइन की रेडियस जो है वो आप इस पे देख सकते हैं। इस वक्त लाइन की रेडियस ये बनी हुई है और इसको जो है ना ओरिजिनल भी आप देख सकते हैं।
मैं लाइन की रेडियस जो है, इसमें लाइन की रेडियस अगर मैं इसको बढ़ाना चाहूँ तो फिर वो इससे आप बढ़ा सकते हैं, इससे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं कि रेडियस कितना बड़ा होना चाहिए। अब अगर मैं फिर अपने ऑप्शन ओरिजिनल में देखूँ तो फिर आप देखेंगे कि अगर रेडियस में हटा दूँ तो फिर आप देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ जो है बाहर को खुल रही है। तो इस तरह मैं इस रेडियस को कंट्रोल कर सकता हूँ, इस रेडियस को मैं स्मूथ भी कर सकता हूँ। और ये किसी और प्रोजेक्ट में हम करेंगे, लेकिन इस वक्त जो प्रोजेक्ट हमारे सामने है, हमने एक सिलेक्शन ली पेन टूल से और उसकी जो है सिलेक्शन करके फिर उसको हमने जो पार्ट था उसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके फिर हमने बैक स्पेस दबाया और उसको जो डाउन लेयर था उसको हमने ट्रांसपेरेंट बना दिया थ्रू अपर लेयर। अब इसको मैं कैंसिल करता हूँ क्योंकि मैं और ट्विकिंग नहीं चाहता और मैं वापस आता हूँ अपने इमेज पे। अब आपके पास जो है ये इमेज पड़ा हुआ है मास्क के फॉर्म में, क्योंकि ये आपका मास्क बन गया और ये पिक्चर जो है आपने एक्चुअली एज ए मास्क यूज़ किया। अब मास्क का कमाल ये है कि ये एक्चुअली पिक्चर को डिस्टोर्ट नहीं करता। ये पिक्चर जो है या ये इमेज है एक्चुअली प्रिजर्व है। सिंपल इसके ऊपर आपने एक कट लगा दे, जो कि इसके साथ इसका इतना ताल्लुक है कि एक कट बना हुआ है और उसमें आप कट में देख रहे हैं जैसे एक खिड़की बनी हुई है और इस खिड़की में आप देख रहे हैं इस चीज़ को। तो ये जो है इमेज आपका टोटली प्रिजर्व है। इसको अगर मैं हाइड कर दूं तो फिर वो चला जाएगा। इसको अनलिंक भी मैं कर सकता हूँ और इसको सेपरेट भी मैं कर सकता हूँ। चीज़ें आपकी प्रिजर्व पड़ी हुई है, सिर्फ आपका ये मास्क बन गया। तो जो सिलेक्शन हम बेसिकली सीख रहे थे सारा कुछ, वो हम एक्चुअली एट द एंड उससे मास्क बनाना चाहते थे। और अगर बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड मास्क हमने बनाने हों तो फिर हमने इन सब टूल्स को जो सिलेक्शन है यहाँ पे हमने सीख लिया, इनको इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मेरे लिहाज से अगर आप ज़्यादा प्रिसिशन से काम करना चाहते हैं तो फिर आप पेन टूल को यूज़ करेंगे जो आपको पाथ दे देते हैं एग्जैक्ट। लेकिन अगर आप जो है वो जल्दी में काम चाहते हैं तो फिर इन से आप काम ले सकते हैं, या अगर थोड़े से और जो है डिटेल में जाना चाहते हैं फिर इसमें अगर मोस्टली एट द हाइट डिटेल में जाना चाहते हैं फिर पेन टूल आप यूज़ करेंगे। इस वक्त जो मास्क आपने बनाया हुआ है ये जो है फोरग्राउंड में पड़ा हुआ है और वो जो क्लाउड्स हैं ये बैकग्राउंड में पड़े हुए हैं। अगर आपने कैमरा जो है इस पे फोकस कराना है और वो डी फोकस ऑटोमेटिकली फिर हो जाएगा, तो फिर क्लाउड के साथ आप कुछ इफेक्ट डालेंगे या फिल्टर में जाएंगे या फिर इस जो ब्लर टूल हमने यूज़ किया होता तो उसको आप यूज़ करेंगे या फिल्टर से आप करेंगे। चूँकि इस वक्त ये प्रोजेक्ट हम सिर्फ मास्किंग में कर रहे हैं, उसमें अब बाद में हम जाएंगे। तो ये था आपका पार्ट 1 मास्क का। अब नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे मास्क के, तब तक खुदा हाफिज़।